दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं एक्सरसाइज 5.8 बतला रहा था जिसमें रॉस का थ्योरम मैंने बतलाया। आज मैं आपको बतलाऊंगा लैग्रांज का एमवीटी। आज मैं क्या बतलाऊंगा आपको? लैग्रांज का एमवीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये बताऊंगा कि लैग्रांज का एमवीटी प्रमेय है क्या। देखिए, एम से होता है मीन, मीन माने होता है माध्य, भी से होता है वैल्यू, वैल्यू मीन से होता है मान, टी से होता है थ्योरम। तो यह हो गया लैग्रांज का माध्य मान थ्योरम, जिसे हम एमवीटी प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो लैग्रांज का एमवीटी क्या हो गया? लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम, जिसका हिंदी होता है माध्य मान प्रमेय। तो लैग्रांज का एमवीटी थ्योरम हम आपको बतलाने जा रहे हैं। कृपया आप इसको देखें। तो देखिए, अब इसका कथन देखिए। कथन क्या होता है? कथन मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट। देखिए, यदि फलन एफ(x), यानी फलन कौन सी हो? एफ(x) हो। मैंने कहा था कि यदि फलन एफ(x) हो तो यह कैसा फलन हो? कैसा फलन हो? कैसा फलन हो? यह आपका फलन हो बहुपद। यानी यदि f(x), यदि फलन f(x) बहुपद फलन हो, बहुपद फलन हो, या अब बहुपद फलन का मैंने आपको परिभाषा बतला दिया था, या परिमेय व्यंजक, परिमेय व्यंजक का फलन हो, और परिमेय व्यंजक का मैंने डिफिनेशन बतलाया था अंश बटे हर, लेकिन अंश में x भी होना चाहिए और हर में भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। और या बहुपद फलन हो, या परिमेय व्यंजक फलन हो, या लघु गुणकीय फलन हो। फलन तीन में से कोई फलन हो का फलन हो। कहने का अर्थ हुआ कि लैग्रांज का एमवीटी में मीन वैल्यू थ्योरम में फलन कैसा होना चाहिए? या तो बहुपद फलन होना चाहिए, या तो परिमेय व्यंजक होना चाहिए, या लघुगणकीय फलन होना चाहिए। तथा अंतराल क्लोज इंटरवल। अंतराल कैसा होना चाहिए? क्लोज इंटरवल। तो यह आपका अंतराल है क्लोज इंटरवल ए और बी। और मैंने कहा था कि क्लोज इंटरवल में बाउंड्री विथ होता है। ए और बी का मान लिया, ए और बी मान लिया जाता है, ए से बड़ा भी और बी से छोटा भी। अगर ऐसा हो, अगर कोई फलन या तो बहुपद हो, या तो परिमेय व्यंजक हो, या तो लघुगणकीय फलन हो, तीन में से कोई एक हो, और अंतराल कैसा हो? बंद अंतराल हो, अर्थात क्लोज इंटरवल हो, तो देखिए नंबर एक फलन अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा? संतत्य होगा या संतत्य होता है। और नंबर दो फलन अंतराल, ये अंतराल होगा ओपन में, हो गया ए कॉमा बी में कैसा हो? अब कलनीय होता है। अब देखिए, तो आपका एमवीटी क्या है लैग्रांज का? कि फलन या तो बहुपद फलन हो, या तो परिमेय व्यंजक फलन हो, या लघुगणकीय फलन हो, और अंतराल कैसा हो? क्लोज इंटरवल ए और बी हो। तो फलन, यही फलन अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा? संतत्य होता है। ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। अब फलन अंतराल ए बी ओपन इंटरवल में अवकलनीय होता है, यह आपको अपने आप सिद्ध हो जाता है। अगर बहुपद होगा तो यह सिद्ध करना कोई ज़रूरी नहीं है। परिमेय व्यंजक होगा तो यह आपको सिद्ध करना कोई ज़रूरी नहीं है। लघुगणकीय फलन होगा तो यह कोई सिद्ध करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उपरोक्त शर्त से लैग्रांज का एमवीटी सत्यापित
सत्यापित हो जाता है। जब सत्यापित हो जाता है तो आपको निकालना पड़ेगा एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। अगर आपका यह दोनों शर्त मंजूर हो गया, दोनों शर्त पालन हो गया कि अंतराल क्लोज इंटरवल में सातत्य होता है और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होता है, अगर तीन में से कोई फलन हो तो नंबर 1 नंबर 2 दोनों को सिद्ध करना कोई ज़रूरी नहीं है, यह अपने आप सिद्ध होता है। और उससे हम किसका मान निकालते हैं? सी का। किसका मान निकालते हैं? सी का मान। और सी का मान कैसे निकालते हैं? तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अब बटे बी माइनस ए फार्मूला लगाते हैं और इससे किसका मान निकाला जाता है? सी का मान निकाला जाता है। और यह इससे सी का मान निकाला जाता है, यही आपका लैग्रांज का एमवीटी थ्योरम हुआ। तो लैग्रांज का एमवीटी थ्योरम कैसे याद रखेंगे कि फलन कैसा हो, या तो बहुपद हो, या तो परिमेय व्यंजक हो, या तो लॉगरिथम हो। तीन में से अगर कोई एक फलन होगा और अंतराल कैसा होगा? क्लोज इंटरवल हो। अंतराल कैसा होगा? क्लोज इंटरवल हो। तो फलन का शर्त 1 और शर्त 2, फलन का शर्त 1 है आपका कि सातत्य होता है, यह सिद्ध नहीं करना है, और दूसरा फलन का ओपन इंटरवल में अवकलनीय होता है, यह आपको सिद्ध नहीं करना है, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है एमवीटी में। और इससे हम लोग किसका मान निकालते हैं? एफ डैश सी का लगाते हैं फार्मूला एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, और इससे हम किसका मान निकालते हैं? सी का मान निकालते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रही है ना? तो लैग्रांज का एमवीटी प्रमेय यही है। तो यही स्टेटमेंट है और इसी को दिमाग में अटा लेना है। अब इसी लैग्रांज के एमवीटी से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको सत्यापित करना है। ठीक है मेरे प्यारे? ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमवीटी, लैग्रांज का एमवीटी प्रमेय। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने देखा लैग्रांज का एमवीटी थ्योरम, और लैग्रांज का एमवीटी थ्योरम क्या है? एम से होता है मीन, भी से होता है वैल्यू और टी से होता है थ्योरम। मीन का हिंदी होता है माध्य, वैल्यू का अर्थ होता है मान, और टी से होता है थ्योरम, दैट मीन सिद्धांत। यानी लैग्रांज का एमवीटी थ्योरम आपने देखा, और इसी थ्योरम के आधार पे, लैग्रांज का एमवीटी थ्योरम के आधार पे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 यह सवाल आपका बचा हुआ है एक्सरसाइज 5.8 में। यानी एक्सरसाइज 5.8 में 2 टाइप का सवाल था। पहला था रॉल्स थ्योरम का कंसेप्ट और उसके आधार पे सवाल, और दूसरा आपका लैग्रांज का एमवीटी यानी लैग्रांज का माध्य मान प्रमेय का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 आपका सवाल। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं समझ रहा हूँ कि एमवीटी का कॉन्सेप्ट माथा में अट गया होगा। अगर माथा में अट गया होगा तो हम देखते हैं कैसे आपका नंबर 3 और 4, 5, 6 आपका सवाल एक्सरसाइज 5.8 का बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। कहता है सवाल आपका है कि एफ फलन है क्लोज इंटरवल में -5 और 5, यह आपका टेंस टू आर एक संतत फलन है। आप याद रखें, अगर कोई फलन संतत होता है, कोई फलन क्या होता है? संतत होता है, तो वह अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग मानेंगे अगर संतत फलन है तो हम उस फलन को अवकलनीय फलन भी मानेंगे। क्यों मानेंगे? कि लैग्रांज का एमवीटी 2 की पहला शर्त क्या था कि यदि कोई फलन क्लोज इंटरवल में क्या होता है? सातत्य होता है। और दूसरा कंडीशन क्या था एमवीटी का? कोई भी फलन ओपन इंटरवल में क्या होता है? अवकलनीय होता है। यह दोनों कंडीशन लागू होगा,
यह दोनों कंडीशन लागू होगा तो एफ डैश सी का फार्मूला लगाएंगे और उसे क्या किसका मान निकालेंगे, सी का, और वह सी बिलोंग्स करेगा आपको ओपन इंटरवल में। अगर आपने सी का मान निकाला और ओपन इंटरवल में आपका बिलोंग्स नहीं किया तो समझ लीजिए आपका सी का मान आपका सही नहीं है। सी आपका बिलोंग्स किस में करेगा, ओपन इंटरवल में। फिर समझिए, अगर कोई फलन क्या है, संतत है, तो याद रखना पड़ेगा अगर कोई फलन संतत है तो वह अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। लेकिन लैग्रांज का एमबीटी में क्या होता है, संतत भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए। संतत और अवकलनीय होगा तभी एमबीटी प्रमेय लागू होगा। अगर संतत और अवकलनीय नहीं होगा तो लैग्रांज का एमबीटी प्रमेय थ्योरम लागू नहीं होगा। इसलिए अगर यह फलन संतत है तो इस संतत फलन को हम अवकलनीय फलन भी मान लेते हैं। जब संतत भी फलन होगा और क्या होगा, अवकलनीय होगा, तब आपका लैग्रांज का एमबीटी थ्योरम लागू हो सकता है। ठीक है, अब लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस चूंकि यह फलन क्या है, संतत है, चूंकि यह फलन आपका संतत है इसलिए यह अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एमबीटी के कंडीशन के अनुसार, किसके अनुसार, एमबीटी के शर्त के अनुसार, एमबीटी के शर्त के अनुसार दोनों होना चाहिए। जब दोनों होगा, जब संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा तभी आपका एमबीटी लैग्रांज का थ्योरम लागू होगा। संतत होगा, अवकलनीय नहीं होगा, या अवकलनीय होगा, संतत नहीं होगा तो लैग्रांज का एमबीटी प्रमेय लागू नहीं होगा। और लागू होने के लिए आपका संतत भी होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए, तभी हम एफ डैश सी का फार्मूला लगा सकते हैं और सी का मान निकाल सकते हैं। और वह सी का मान किस में होना चाहिए, ओपन इंटरवल। किस में होना चाहिए, ओपन इंटरवल में होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब देखिए हम एफ डैश, अब वो एमबीटी लागू हो गया ना। अब देखिए इसमें एफ डैश सी, देखिए एफ डैश सी का मान निकालते हैं। और इसमें एक और बात है, एफ डैश सी का तो हम लगे भी करेंगे फार्मूला, लेकिन इसमें दूसरा देखिए कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता। अर्थात कंडीशन 2 में क्या होगा कि एफ डैश एक्स यह 0 के बराबर नहीं होगा। ये आपका हिसाब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। जब किसी बिंदु पर शून्य होगा अर्थात एफ डैश एक्स बराबर नहीं क्या होगा, 0। और इससे क्या होगा, अगर एफ डैश एक्स 0 बराबर नहीं है तो इसी से एफ डैश सी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां आपका एफ डैश एक्स 0 के बराबर नहीं था हिसाब की कंडीशन के अनुसार, और इसी कंडीशन से हमने फायदा उठाया कि एफ डैश सी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स के बदले में हम सी रखते हैं। क्या रखते हैं, एक्स के बदले में क्या रखते हैं, सी रखते हैं, तभी एमबीटी लागू होता है। और एमबीटी लागू होने के लिए एफ डैश सी का फार्मूला लागू करते हैं। इसलिए एक्स के बदले में क्या रखेंगे, सी। अगर एफ डैश एक्स 0 के बराबर नहीं है इसलिए एफ डैश सी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब लगाते हैं फार्मूला। देखिए एफ डैश सी का फार्मूला क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ई बटे बी माइनस सी। ये हो गया एमबीटी के अनुसार। एमबीटी में सी जो निकालते हैं इसी फार्मूला निकालते हैं। एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस सी। अब देखिए एफ डैश सी आपका रह गया। अब देखिए एफ बी, अब यहाँ देखिए ए का मान हो गया -5 और बी का मान हो गया 5। क्लोज इंटरवल से ए का मान हो गया -5 और बी का मान हो गया 5। तो ए और बी का मान रखते हैं, तो देखिए एफ आपका रह गया, बी का मान कितना हो गया 5, माइनस एफ रह गया, और ए का मान कितना हो गया आपका -5। अब नीचे देखा जाए, नीचे देखिए बी माइनस ए, तो बी हो गया आपका 5, बी कितना हो गया 5 माइनस, और ए का मान कितना हो गया आपका -5। क्या
कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना। अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी बजा दें। और मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब जब आपको वीडियो के रूप में पढ़ना मैंने शुरू करता हूं तो मैं चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो अंतिम तक देखें। और अंतिम तक देखने से क्या होगा कि आपको फायदा होगा। नहीं तो थोड़ा सा वीडियो देखेंगे उसके बाद नहीं देखेंगे तो आपको गणित है ना, गणित में आपका और छोर का पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर वीडियो को शुरू करते हैं तो उसको आप अंत भी कर दें, यह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो एफ डैश सी बराबर कितना हो गया? f5 माइनस f माइनस 5 बाय 5 माइनस 5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं देखिए एफ डैश सी, और एफ डैश सी किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, तो यह 0 के बराबर नहीं थी, हो गया आपका 0 बराबर नहीं, यानी एफ डैश सी का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं हो गया। यह हो गया आपका f5 माइनस f ऑफ माइनस 5 बटे देखिए यह हो गया 5 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया आपका 10। अब देखिए क्या होगा, 5 प्लस 5 हो गया 10, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 0 बराबर नहीं, ये हो गया आपका f5 माइनस f ऑफ माइनस 5 आप बटे 5 प्लस 5 कितना हो गया आपका 10। आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका ऊपर इसका नीचे 10 गुना 0, ये हो गया आपका 0, 0 बराबर नहीं है f ऑफ 5 यानी f5 माइनस f ऑफ माइनस 5। अब इसको इस पार ले जाते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो यह हो देयरफॉर ये हो जाता f ऑफ माइनस 5 बराबर नहीं हो गया आपका f ऑफ 5। ये f ऑफ माइनस आपका साइड चेंज, तो हम कहते हैं आपसे कि अगर माइनस है इधर बनेगा प्लस, इधर प्लस है क्या बनेगा माइनस, इधर आपका इंटू बने गुना है तो बन जाएगा भाग, इधर भाग है तो क्या बन जाएगा गुना। हमने क्या किया साइड चेंज, क्या किया हमने, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस क्या बनेगा इधर आके प्लस। अब देखिए तो f ऑफ माइनस 5 बराबर नहीं f ऑफ 5, कितना सिद्ध करना f ऑफ माइनस 5 अब बराबर नहीं है कौन सी f ऑफ 5। यह आपका सिद्ध हुआ कि आपका सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं आपको दिक्कत है? अगर कहीं आपको दिक्कत नहीं है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत हल्का सवाल है, बशर्ते आपको एमबीटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में सीट होना चाहिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एमबीटी सत्यापित करें। एमबीटी मतलब हो गया एम से हो गया मीन, भी से हो गया वैल्यू, टी से हो गया थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन का हिंदी होता है माध्य, अब भी से हो गया वैल्यू, वैल्यू मीन से हो गया मान, और टी से हो गया थ्योरम। माध्यमान सिद्धांत, माध्यमान प्रमेय किसका है? लैग्रांज का। किसका है? लैग्रांज का। एमबीटी सत्यापित में सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है कि यदि f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और जहां a बराबर 1 और b बराबर 4। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो यह f(x) आपका दिया हुआ फलन है और यह a और b का मान जो है यह आपका अंतराल है, यह कौन जी आपका अंतराल है। तो इसको लिखते हैं नंबर 4। देखिए दिया गया फलन, देखिए दिया गया फलन f(x) बराबर है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और अंतराल कितना आपका है? अंतराल आपका है क्लोज इंटरवल a, 4 नहीं 1, 4। ये आपका a बराबर 1, b बराबर 4, इससे हमने क्या बना लिया क्लोज इंटरवल। और जब भी एमबीटी लागू होगा किस में होगा? क्लोज इंटरवल में। और अपने कंडीशन देखा था कि यदि फलन कैसा हो? बहुपद हो, या फलन कैसा हो? परिमेय व्यंजक हो, या फलन कैसा हो? लघुगणकीय हो, लेकिन अंतराल के साथ था क्लोज इंटरवल, इसलिए 1, 4 को हमने क्या बना दिया क्लोज इंटरवल। यानी अंतराल आपका है कितना? अंतराल आपका है क्लोज इंटरवल 1 to 4। और क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि बाउंड्री विथ 1 भी होगा, 4 भी होगा, और 1 से बड़ा भी होगा और 4 से छोटा भी होगा। तो ये अब देखिए तो दिया गया फलन यह क्या है? बहुपद है कि नहीं? अगर बहुपद है तो मैंने कहा था कॉन्सेप्ट में, अगर बहुपद हो
या परिमेय व्यंजक का फलन हो या लघुगणकीय फलन हो तो एमवीटी का शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 आपका साबित नहीं किया जाता है, यह अपने आप साबित हो चुका होता है। अब देखिए यह फलन आपका बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद है तो क्या कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को साबित करना जरूरी है? नहीं। अब इसके लिए लिखिए अतः यह जो दिया गया फलन, ये कौन फलन? अतः यह फलन कौन चीज है? बहुपद है। अगर जब यह फलन बहुपद है यानी बहुपद हो जाएगा तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 यानी सांतत्य और अवकलनीयता यानी अवकलनीय को हमको साबित नहीं करना है, वो अपने आप साबित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एफ का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे हम सी का मान निकाल लेंगे और सी का मान देखेंगे कि ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है। अगर ओपन इंटरवल में बिलोंग्स किया तो एमवीटी प्रमेय सत्यापित हो गया, अगर नहीं किया तो एमवीटी प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए यह फलन कैसा हो गया? बहुपद हो गया। तो अब देखिए इसमें ए बराबर हो गया 1 और बी बराबर क्या हो गया आपका 4। और आप लोग क्या जानते हैं? एफ आप लोग क्या जानते हैं? एफ यही जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए। अब बाय कौन सी? बी माइनस। अब लेकिन देखिए तो ये एफ कैसे निकलेगा? तो एफ निकलेगा एफ एक्स जो बहुपद के रूप में है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल लेंगे? एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे? एफ एक्स। और एक्स के बदले में अगर हम सी रखते हैं तो एफ एक्स बदलकर एफ सी में परिवर्तित हो जाता है और वही मान यहाँ हम रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एफ एक्स निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम एफ एक्स निकालते हैं। देखिए एफ एक्स कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर तो 2 आगे चला गया, एक्स पीछे चला गया, 2 - 1। देखिए -4 क्या है? कांस्टेंट आ गया और x का डिफरेंशिएट हो गया तो dx/dx। और 3 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा? 0। यह खत्म हो गया। देखिए एफ एक्स बराबर हो गया आपका 2x, 2 - 1 हो गया 1 लिखें या ना लिखें तो 2x - 4। यह किसका मान हो गया? एफ एक्स का मान। अब इसी एफ एक्स में हम x के बदले में c रखने पर यह हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा 2c - 4। अब हम एमवीटी के अनुसार, किसके अनुसार? एमवीटी के अनुसार। एमवीटी इसमें लागू हुआ कि नहीं? हुआ ना लागू कि यह कौन आपका बहुपद है। अगर बहुपद है तो वो नंबर 1 और नंबर 2 यानी सांतत्य और अवकलनीयता आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट एफ का फार्मूला लगा के सी का मान निकाल देना है और सी का मान देखना है कि ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करता है कि बिलोंग्स नहीं करता है। अब आप फार्मूला क्या जानते हैं एमवीटी के अनुसार? एफ बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बाय कितना? बी माइनस ए। तो आप क्या करेंगे बोले तो? अब क्या करेंगे कि एफ बी का मान निकालेंगे, एफ ए का मान निकालेंगे, ए और बी का मान आपको ही ये रख देंगे तो नहीं हो जाएगा। अब देखिए हम किसका मान निकालेंगे? एफ बी का। तो एफ बी का मान कैसे निकालेंगे? ये एफ एक्स से। एफ बी का मान कैसे निकालेंगे? एफ एक्स से। तो बी का मान हो गया 4 और ए का मान हो गया 1। तो अगर एक्स का मान देंगे 1 तो F1 का मान निकल जाएगा और बी का मान देंगे 4 तो F4 का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं हम मान निकाल के। ठीक है, देखिए मान निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाद हम लोग किसका मान निकालते हैं? F1 का। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3। तो 3 कितना हो गया आपका? 4। 3 1 4 माइनस 4 ये बराबर क्या हो गया आपका? 0। ये हो गया आपका 0। अब देखा जाए F4 का मान निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, तो हो गया आपका 4 चौक 16 माइनस 16 प्लस 3, तो 16 खत्म। ये बराबर क्या हो गया आपका? 3। तो F1 का मान हो गया आपका 0 और F4 का मान कितना हो गया आपका? 3। अब F1 का मान यहाँ रखेंगे। F1 माने क्या हो गया? ये F1 माने हो गया FA और F4 माने क्या हो गया? FB। तो FA का मान मतलब F1 का मान
एफ बी का मतलब F4 का मान तो रखते हैं। तो यह हो जाएगा एफ डैश सी बराबर देखिए एफ बी आपका कितना है 3 माइनस एफ ए कितना हो गया आपका 0। अब बट देखिए बी कितना हो गया, बी हो गया 4 माइनस ए का मान कितना हो गया आपका 1। यहाँ तक ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए एफ डैश सी का मान रखते हैं। तो एफ डैश सी का मान कितना रखेंगे, एफ डैश सी का मान आप निकालें तो एफ डैश का मान था 2c माइनस कौन सी 4। एफ डैश सी का मान कितना था 2c माइनस 4 बराबर देखिए तो 3 माइनस 0 हो गया 3। अब 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका 3। तो 3 से 3 खत्म कितना हो गया आपका 1। देखिए 2c माइनस 4 बराबर कौन सी 1, इसलिए 2c बराबर हो गया 1। माइनस क्या बन गया प्लस, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, इसलिए c बराबर हो गया 5/2 और इसका कितना हो गया 2.5। देखिए c का मान कितना निकल गया 2.5। अब देखिए c ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है। देखिए c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 and 4। अब देखिए c बिलोंग्स करता है 1 and 4 तो c का मान कितना है 2.5 बिलोंग्स करेगा 1,4। तो मैंने आपको संख्या रेखा पर दिखाया था कि 1 और 4 के बीच में क्या है, 1 और 4 के बीच में आपका 2 भी है, 3 भी है, अढ़ाई भी है, अढ़ाई है ना। इसका मतलब अढ़ाई इसमें बिलोंग्स किया कि नहीं किया। जब c का मान इसमें बिलोंग्स कर दिया तो कहेंगे अतः, क्या कहेंगे, अतः MVT लागू, क्वेश्चन है ना MVT सत्यापित, तो MVT सत्यापित हो गया। अगर c का मान ओपन इंटरवल में बिलोंग्स नहीं करता तो आपका सत्यापित नहीं होता। तो c का मान इसमें बिलोंग्स किया, तो जब c का मान बिलोंग्स किया तो क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद देखिए यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का और इसी टाइप का हम लोग बनाते हैं। देखिए इसी टाइप का देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, MVT सत्यापित करना है और fx बराबर कितना है। देखिए fx ये फलन हुआ, ये हो गया x³ माइनस 5x² माइनस 3x। तो fx हो गया आपका दिया गया फलन। तो कहीं दिया गया फलन कैसा है, बहुपद है। तो जब दिया गया फलन बहुपद है तो नंबर 1 नंबर 2 आपको सत्यापित नहीं करना है। लैग्रांज का MVT में अभी आपने देखा MVT में कि अगर बहुपद होता है, परिमेय व्यंजक होता है, लघुगणकीय फलन होता है तो कंडीशन 1 सान्तत्य था, कंडीशन 2 अवकलनीय था। दोनों कंडीशन को साबित करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग f' का फार्मूला लगा देते हैं और c का मान निकाल देते हैं और वह c का मान किस में बिलोंग्स करता है, ओपन इंटरवल में। किस में बिलोंग्स करता है, ओपन इंटरवल में, जिससे MVT सत्यापित हो जाती है। तो ये हो गया x² माइनस 5x² माइनस 3x। यह क्या है, यह आपका बहुपद है। यह कौन सी आपका बहुपद है। अगर बहुपद है तो नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 1 सान्तत्य हो जाएगा अपने आप, नंबर 2 अवकलनीय हो जाएगा अपने आप। यह आपको साबित नहीं करना, और अंतराल देखिए तो अंतराल आपका कितना है, नंबर 5 अंतर कितना है 1 3, कितना आपका, यह हो गया आपका 1 and 3, अंतराल हो गया आपका 1 and 3। ठीक है, यह हो गया जहाँ, ये हो गया आपका जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 3, a बराबर 1 और b बराबर क्या हो गया 3। तो अब ये हमको कहिए आप लोग कि क्या यह बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद है तो क्या सान्तत्य आपको साबित करना है, नहीं। क्या अवकलनीय आपको साबित करना है, नहीं। दोनों अपने आप साबित हो चुका होता है तब हम किसका मान निकालते हैं, f' का। किसका मान निकालते हैं, f' का। और f' कैसे निकलेगा, तो जब तक आप f' नहीं निकालेंगे तब तक आपका f' नहीं निकलेगा। तो हम कोशिश करते हैं f' निकालने का। देखिए फलन यानी कितना है, fx बराबर आपका है x³ माइनस 5x² माइनस 3x एंड 3x। अब इसका देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो fx क्या बन जाता है, f'(x). अब देखिए तो x³ का डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 चला गया आगे, x चला गया पीछे, 3 1 घट गया, 5 हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका बार हो गया,
करते हैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट, तो 2 चला गया, एक्स पीछे 2 - 1, 3x में देखिए तो 3 आपका कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएट हो गया dx अपॉन dx, खत्म। देखिए एफ डैश एक्स ये बराबर हो गया आपका 3x स्क्वायर, 3 - 1 हो गया 2, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10x, 2 - 1 हो गया 1, ये माइनस क्या हो गया 3, यानी एफ डैश एक्स का मान हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। ये एफ डैश एक्स का मान हुआ डिफ्रेंशिएट करके फलन को। अब क्या करेंगे, x के बदले में, x के बदले में क्या रखने पर, c रखने पर, तो यह हो गया आपका एफ डैश सी, ये बराबर हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, यानी एफ डैश सी जहाँ होगा वहाँ हम मान क्या रखेंगे, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अब देखिए ये हो गया आपका एफ डैश सी का मान। अब लगाते हैं एफ डैश सी का फार्मूला। किसका लगाएंगे फार्मूला, एफ डैश सी का लगाते हैं फार्मूला। तो कहिए तो एफ डैश सी का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। हो गया। अब देखिए एफ बी का मान निकालना है, तो एफ बी का मान कैसे निकालेंगे, तो एफ बी का मान, ए का मान कितना है, ए का मान हो गया नंबर 5, ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है 3। अब देखिए यह हो गया फार्मूला, तो निकालते हैं एफ बी का मान। किसका मान निकालते हैं, एफ बी माने F3 का मान, एफ बी माने कौन सी, F3 का मान। तो रखते हैं आपका, इसी में रखते हैं, तो यह हो गया आपका 3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, देखिए एक्स क्यूब हो गया आपका 3 क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 हो गया ना। अब देखिए हो गया 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 5, 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9, तो यह हो गया आपका 27 माइनस 9 25 45 माइनस 9, तो यह हो गया आपका 27 माइनस 9 5 14 हो गया 54, तो 27 में गया चुन कितना हो गया आपका माइनस कितना हो गया आपका 27, यानी एफ बी या F3 का मान कितना निकल गया माइनस कौन सी 27। आप किसका मान निकालेंगे, एफ बी निकल गया। अब मान निकालते हैं F1 का। किसका मान निकालेंगे, F1 का। देखिए F1 का मान, एफ ए कहिए एफ ए कहिए चाहे F1 कहिए, तो किसमें रखेंगे, यहाँ एक्स क्यू है, तो हो गया 1 का क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर, तो 5 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 5 माइनस 3, तो हो गया 1 5 3 8, तो हो गया कितना माइनस 7। जहाँ एफ बी होगा वहाँ माइनस 27 रखेंगे, जहाँ एफ ए यानी F1 होगा वहाँ क्या रखेंगे माइनस 7। अब देखते हैं फार्मूला में रख के सी का मान कितना निकलता है, और वह सी बिलोंग्स करता है कि सी बिलोंग्स नहीं करता। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं ना, समझने में कोई दिक्कत है, अगर समझने में दिक्कत नहीं है तो मन से वीडियो देखिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, और शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के बाद क्या पता चलेगा, पता यही चलेगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे। अगर समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए, और बार बार देखने से आपका अभ्यास हो जाएगी, और अभ्यास, जिसके पास अभ्यास होती है वही पूर्ण आदमी कहलाता है, वही आपका पूर्ण विद्यार्थी बनता है, अभ्यास के चलते और देखते रहने के चलते। इसलिए कंजूसी आप वीडियो देखने में नहीं करें। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब क्या करते हैं, एफ बी का मान निकाल लिए, एफ ए का मान निकाल लिए। अब कौन लगेंगे फार्मूला में, एफ डैश सी। अब देखिए एफ डैश सी फार्मूला में हम मान रखते हैं। देखिए फार्मूला हो गया आपका एफ डैश सी बराबर होगा आपका एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। अब देखिए तो एफ डैश सी का मान कितना है, देखिए ये हो गया आपका 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, और एफ बी देखिए तो एफ बी कितना हो गया आपका माइनस 27, यह हो गया आपका माइनस 27, और एफ ए का मान देखिए तो कितना है माइनस 7, यह आपका माइनस 7। अब देखिए तो बी कितना है, बी आपका है 3, हो गया 3 माइनस ए कितना हो गया आपका 1 हो गया, यानी सब का मान हमने कौन किया रख दिया, सब का मान रख दिए। अब देखिए क्या होता है, तो देखिए आप सब का मान रखने के बाद देखिए यह इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा।
अब देखिए क्या हो गया, ठीक है, अब इसको हल करना है। तो क्या हो गया आपका 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो क्या हो गया आपका माइनस 27, बोलिए माइनस में क्या हो गया प्लस, 3 में गया 1 कितना हो गया आपका 2। अब यहाँ देखिए तो 7 हो गया आमदनी, 27 हो गया खर्चा, तो हो गया माइनस 20/2 और 10 बार में यह कार्ड कितना हो गया माइनस कौन सी 10। अब देखिए और ये हो गया आपका 3c² माइनस 10c माइनस 3, यह माइनस 10 को भेजिए इस पार, तो यह बन जाएगा प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यह हो गया आपका 3c² माइनस 10c। अब देखिए 10 आमदनी है, 3 खर्चा है, तो हो गया 7 बराबर क्या हो गया 0। अब आप लोग सी का मान कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं मध्य पद विभाजन। क्या जानते हैं, मध्य पद विभाजन, यानी पहला को तीसरा से गुना करेंगे, अब बीच वाला टर्म ला देंगे, बोले 7 1 ऐसा 7 3 10। तो यह हो गया आपका देखिए तो 3c² माइनस 3c माइनस 7c, 7 3 10 हो गया, 3 खर्चा और 7 खर्चा कितना हो गया 10 खर्चा प्लस 7 बराबर क्या हो गया 0। देखिए और 3c हो गया कॉमन हो गया c माइनस 1, यहाँ 7 कॉमन हो गया c, जब माइनस कॉमन लगेगा माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, ये बराबर हो गया 0। देखिए c माइनस 1 2 में 1 मिल गया, अब बचा कौन सी 3c माइनस 7 बराबर 0। अब या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा, तो आइदर हो गया आपका c माइनस 1 बराबर 0, इसलिए c बराबर क्या हो गया 1, और देखिए 3c माइनस c बराबर 0, देखिए और 3c बराबर ये हमारे क्या बन गया प्लस, इसलिए c बराबर हो गया 7/3, और 7/3 का अर्थ होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 7 में देंगे 3 से भाग तो होगा 2 पॉइंट समथिंग। तो आपने c का कितना मान निकाला 2 मान निकाला, एक हो गया आपका 1 और दूसरा कितना हो गया 7/3। अब देखिए यहाँ कंडीशन है कि a बराबर 1 और b बराबर 3, और c का मान किस में होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में जब लेंगे तो 1 और 3 नहीं लेते हैं, इसके बीच वाला लेते हैं, इसलिए यह जो 1 हो गया c बराबर 1, यह हो गया आपका मान, क्या कि 1 है तो 1 1 के बीच में नहीं होता है, 1 1 के बीच में नहीं होता है, इसलिए 1 क्या हो गया अमान, और c बराबर 7/3 क्या हो गया मान। अर्थात देखिए c बिलोंग्स टू, यहाँ ओपन देंगे, यहाँ देंगे 1 and 3, और c का मतलब निकल गया 7/3 बिलोंग्स टू 1 and 3। देखिए यहाँ है 1 यहाँ है 3, ओपन इंटरवल में 1 नहीं लेंगे 3 नहीं लेंगे, लेकिन इसके बीच का लेंगे यानी 2 लेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 लेंगे, और साथ में जब 3 से भाग देंगे तो यह होगा 2.1। तो क्या इसमें बिलोंग्स किया ना, जब बिलोंग्स कर गया तो लिखेंगे अतः MVT सत्यापित हुआ। क्या मेरे विद्यार्थियों कहीं समझने में दिक्कत हो रही है? अगर समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को दिल से लाइक कीजिए, दिल से लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। देखिए अब आपका 5.8 का देखिए आपका लास्ट सवाल, देखिए 5.8 का देखिए लास्ट सवाल, देखिए लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 5.8 में प्रश्न संख्या यही तीनों 2 था, कहता है MVT की जांच करें। अब MVT की जांच कैसे करेंगे, तो MVT की जांच करने के लिए आपको मैंने कहा था कि जब यह बहुपद नहीं होगा, क्या कहते हैं बहुपद नहीं होगा, परिमेय व्यंजक नहीं होगा और लघु गुणक नहीं होगा, तो नंबर 1 और नंबर 2 आपको साबित करना पड़ेगा, तो साबित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। देखिए fx बराबर ये आपका महत्तम पूर्णांक ऑफ x, और अंतराल कितना आपका है, अंतराल आपका है x बिलोंग्स टू 5,9। अब इसमें कह देते हैं, चूँकि हमने 5.8 में क्वेश्चन नंबर 2 बतलाया था और मैंने कहा था और उसमें हुआ भी था कि अगर महत्तम पूर्णांक x है यह हमेशा संतत होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि यह जो महत्तम पूर्णांक होता है यह संतत होती है लेकिन अवकलनीय नहीं होती, इसलिए हम इसको खाली नॉर्मल लिख देते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, चूँकि यह फलन fx
बराबर कितना है आपका महत्तम पूर्णांक ऑफ x है। कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे दिया गया फलन अंतराल a, b में क्या होगा संतत होगा। मैंने आपको 5.8 में क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत अच्छा ढंग से आपको बतलाया था। नंबर 2 दिया गया फलन अंतराल यहाँ ओपन देंगे a, b में अवकलनीय नहीं होगा। जब एक ठो हुआ और एक ठो नहीं हुआ, MVT में संतत भी होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। तो संतत हुआ लेकिन अवकलनीय नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, अतः MVT लागू नहीं होगा। इसको मैंने इसलिए शॉर्टकट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छात्र छात्राओं को बतलाया कि मैंने इसी चैप्टर में 5.8 में क्वेश्चन नंबर 2 में इसको बृहद पैमाने पर आपको मैंने बतलाया था, संतत और अवकलनीयता वाले बतलाए थे। तो उसी का हमने फ़ायदा उठा लिया। जब महत्तम पूर्णांक है तो यह संतत होबे करेगा, और मैंने आपको चेक करके बतलाया था कि यह आपका अवकलनीय नहीं होगा। अगर एगो संतत हो गया दूसरा अवकलनीय नहीं हुआ तो इसमें MVT पर में लागू नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें 6 का पहला हो गया। देखिए क्वेश्चन 6 का देखिए दूसरा ठीक इसी तरह का है। देखिए fx बराबर हो गया महत्तम पूर्णांक ऑफ x बिलोंग्स टू -2, है ना। ये आपका सवाल है। क्या लिखेंगे, चूँकि यह फलन कितना है fx बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x है ना, और अंतराल कितना है, अंतराल आपका है -2, अब पहला सा तो न ही यह आपका बहुपद है, न ही आपका यह परिमेय व्यंजक है, और न ही आपका लघुगणकीय फलन है। तो लैग्रांज के MVT में 2 शर्त था कि संतत हो और अवकलनीय हो, लेकिन इसमें संतत होगा अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फूल किंतु परंतु मैंने नहीं रखा था। मैंने आपको बतलाया था कैसे संतत होता है, कैसे संतत नहीं होता है, कैसे अवकलनीय होता है, कैसे अवकलनीय नहीं होता है। का इसमें लिख देंगे पहला कंडीशन, यह फलन क्या होगा, संतत होगा, और दूसरा क्या लिखेंगे, यह फलन अवकलनीय नहीं होगा, इसलिए MVT लागू नहीं होगा। मैंने आपको शॉर्टकट में बतला दिया था। अगर आप एक्सरसाइज 5.8 का आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छा ढंग से देखे होंगे तो आपको अंदाज लग गया होगा कि महत्तम जो पूर्णांक होता है और फलन वह संतत होती है, और महत्तम पूर्णांक जो x होती है, मैंने महत्तम पूर्णांक के रूप में जो समीकरण रहता है वह आपका अवकलनीय नहीं होता है। संतत होता अवकलनीय होता तो MVT लागू होता, F' निकालते, ही का मान निकालते, लेकिन संतत हुआ अवकलनीय नहीं हुआ इसलिए MVT लागू नहीं हुआ। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं ना। अगर समझ रहे हैं तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यह जो आपका छठा का तीसरा यह आपका क्या हो गया, HW। छठा का तीसरा क्या हो गया आपका SW। और इसी प्रकार से, इस प्रकार से मैंने बतलाया था, जिस प्रकार से मैंने आपको चेक किया, अभी देख रहे हैं मैंने आपका चेक किया था, जिस प्रकार से मैंने चेक किया उसी प्रकार से चेक कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा में MVT लागू होता है कि MVT लागू नहीं होता है। अब देखिए यह आपका महत्तम पूर्णांक नहीं है, यह आपका क्या है, बहुपद है। अब यह बहुपद है तो बहुपद में आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए क्या करना पड़ेगा। अगर बहुपद है तो संतत अपने आप हो जाती है और अवकलनीय अपने आप हो जाती है।
क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स से एफ डैश सी निकाल लेंगे, और एफ डैश सी का फार्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। किसका मान निकालेंगे, सी का मान, और वह सी का मान देखेंगे कि क्लोज इंटरवल में नहीं ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करता है कि बिलोंग्स नहीं करता। अगर बिलोंग्स करता है तो एनबीटी की जांच हो गई, अगर बिलोंग्स नहीं करता है तो एनबीटी की जांच नहीं हो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने में कोई दिक्कत हुआ? अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो जाते जाते भी आप क्या सोच रहे हैं, अगर आप अच्छे ढंग से समझ लिए 5.8 को, 5.8 में 2 प्रमेय था। पहला था आपका रॉस थ्योरम, दूसरा था लेग्रांज का एमवीटी थ्योरम। दोनों का मैंने कॉन्सेप्ट दिया और दोनों के आधार पर मैंने आपके एक्सरसाइज 5.8 के सवाल को बनाया। हमें उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।